एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने देख ही लिया, हमारा लेंटर खुल गया है और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन भैया आए थे, वहां तक ही मैंने तकरीबन आप लोगों को दिखाया है। और उससे बाद अभी कंटिन्यू करूंगी। और आज है ना, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, मुझे नींद आ रही क्योंकि भाई मैं तब बहुत ज़्यादा थक गई थी। नींद आने की वजह से ना अभी मेरे से काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं सोच रही थोड़ी देर रेस्ट करूं, 1 घंटा रेस्ट करूंगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या काम किया। अभी घर की हालत कैसी है मैं वही आप लोगों को शेयर करूंगी। आंखों से लग रहा होगा ना, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं दिखा रही हूँ घर की हालत। फिर मिलते हैं बाद में। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो कल है ना बेडरूम तो किचन मैंने ना थोड़ा सा इतना क्लीन कर दिया था कि वो देखने में ना वो मिट्टी सी ना नज़र आए। तो बेडरूम में तो वैसे इतनी मिट्टी नहीं आई थी, ज़्यादा किचन में आई थी। तो किचन फ़िलहाल किचन का हाल ये है, क्योंकि मैंने ना रात को किचन पूरी क्लीन की थी, यहाँ तक डस्ट आ गई थी, तो ये सारी मैंने क्लीन की है। मैं ना वो क्लिप ऐड कर दूंगी जब मैंने काम किया था। तो ये बर्तन है ना रात के थे और मैं इतनी ज़्यादा मतलब थक गई थी, मुझे लगा भी मेरे से काम नहीं होगा, तो मैंने बर्तन छोड़ दिए। नॉर्मली मैं नहीं छोड़ती, चाहे जितना मर्ज़ी लेट हो जाऊँ। तो खाना वगैरह मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट बना लिया, जब उठूँगी तब बस ब्रेकफास्ट करके उसके बाद ही खाने के बाद काम करेंगे। और ये देखिए हालत अभी जो सीढ़ियों की भी हालत। 10 बजे के नियर अबाउट उठी हूँ, जब देखा तो ये नेल है ना जड़ से निकल गया था। पेन नहीं हो रही, मगर फिर भी मुझे लगता है जब निकालूंगी तब पेन होगी। तो यहाँ सब तक का ना मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो शेयर की थी, जब तक मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी, जब हमारा लेंटर खुला। तो उसके बाद मुझे लगता है आज तक की अब तक की सबसे ज़्यादा अगर मैं मेहनत करूँगी वो आज है। इस वीडियो में देखिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी है और मुझे ऐसा ही लगा। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इतना जो आप लोग कहते हो ना भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल मेहनत मैंने आज की है और मेरी बस हो गई थी। किचन का हाल देखिए, क्योंकि ये ना जब वो कटर से कट कर रहे थे दीवार को, तो इतनी डस्ट उड़ के आई। और ये सेम डे का ही वीडियो है जिस दिन लेंटर खुला था। मैं मतलब आप लोगों से शेयर कर रही थी ना 4 बजे के नियर अबाउट ये लोग आ गए थे। उसके बाद ये ना कटर वगैरह ही चल रहा था। उनके जाने के बाद जो सबसे पहला काम किया मैंने ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग कर ली, क्योंकि डस्ट इतनी उड़ रही थी। और है ना मैं वैसे नॉर्मली रात को है ना झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मगर मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि बच्चे है ना जैसे ही मतलब अंदर बाहर जा रहे थे ना, तो ये डस्ट है ना बेड पे आ रही थी और इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी है ना। तो जैस्मिन को भी सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने यही सोचा भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे अगर बाई चांस कभी अगर रात को झाड़ू लगाना पड़े तो है ना कचरे को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए, मैंने तो यहीं पे रख दिया। घर से बाहर नहीं कचरा करना चाहिए। नॉर्मली तो कोशिश करती हूँ कि मैं शाम के बाद है ना कभी झाड़ू लगाऊँ ही ना। अगर लगाना भी पड़ जाए तो उसे घर से बाहर नहीं निकालती हूँ, उस एरिया से बाहर नहीं निकालती हूँ जहाँ से मैंने झाड़ू निकाला है। और ये देखिए मैं अभी आ गई हूँ किचन क्लीन करने, और इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि पहले पूरा दिन मेरा ना मतलब क्लीनिंग करने में निकल गया। आप लोगों ने देखा ही, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं उस वीडियो में। तो उसके बाद मैं फिर देखिए किचन क्लीन करने में लग गई थी, और इतना ज़्यादा डस्ट थी। तो मैं अभी मेरा सिर्फ एक ही है, अभी मैं ना गीला कपड़ा लेके बस चीज़ों पे ना चीज़ों को साफ़ ही कर रही हूँ, जितनी मिट्टी हो सके आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे है ना खाना बनाना, और खाने में अगर ये किरक चलेगी ना तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और बच्चों को स्कूल भी भेजना है, क्योंकि मंडे के दिन तो बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक हॉलीडे अगर हो। तो इसीलिए मैं किचन को पूरा क्लीन कर रही हूँ, उसी के बाद ही मैं ये सारा काम करूँगी। ये देखिए प्लांट्स वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए। हेलो एवरीवन, तो अभी जाकर मेरा काम ख़त्म हुआ है। टाइम, अरे घड़ी में सेल भी तो डालना है। फ़ोन कहाँ पे गया? 9 साढ़े 9 के नियर अबाउट होगा टाइम। फ़ोन कहाँ पे है जैस्मीन? ये देखो क्या करते, कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो 9:30 का टाइम हो गया है। तो मैंने ना तकरीबन तो काम कर ही लिया, मगर फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ है। ज़्यादा मिट्टी बढ़ गई है ना, तो मगर मैं आज नहीं हेयर वॉश करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि कल फिर से काम करने तो फ़ायदा क्या है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो देखिए किचन तो मैंने सारी क्लीन की है, इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट तो है ना मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पूरी किचन मैंने क्लीन की है उनके जाने के बाद, और यहाँ पे भी देखिए सारी क्लीनिंग की है। यहाँ पे हालत ख़राब है। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। कपड़े तो मैं रात को ही धो देती हूँ, क्योंकि अगर फोल्ड नहीं हो पाते कोई बात नहीं, कपड़े धुल तो रहे हैं ना, डेली मैं लॉन्ड्री लगा देती हूँ। और उसके बाद मेरा हो गया काम स्टार्ट।
आज तक मैंने जितनी भी 1 महीने से आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ ना क्लीनिंग की, सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे आज ही लगी है। और आज ऐसा लगा था भी हाँ काश कोई हेल्प करवा दे आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था। तो मगर क्या करें, जैसे सभी आप लोग भी सोचते होगे ना भी इसके हस्बैंड है वो क्यों नहीं हेल्प करवाते, मगर हस्बैंड सुबह 8:30 बजे है ना चले जाते हैं ऑफिस, और वो रात को है ना 9 बजे के नियर अबाउट आते हैं। तो आप लोग बताइए पूरा दिन अगर मैं यही वेट करती रहूँगी कि हस्बैंड आएंगे तभी काम होगा, तो फिर तो मुझे है ना लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए ना किसी से उम्मीद करने की बजाय ना अपने आप को इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग कर लो भी हाँ मैं खुद ये कर सकती हूँ। आप लोगों को लगता होगा शायद मुझे काम करने की आदत है, मैं इतना काम करती हूँ, मैंने पहले किया होगा। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने पहले अपने मायके में कभी कोई घर का काम किया ही नहीं, और मैंने किचन का भी काम नहीं किया। मेरे तीनों भाइयों को सब काम आता है। मैं सच बताऊं तो अगर मेरी मम्मा बीमार होती थी तो मेरे भाई वगैरह ही मुझे रोटी वगैरह बना के देते थे, जो बड़े भाई हैं मेरे। तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे काम करने की। मगर अभी मैं इतना काम क्यों कर पा रही हूँ, एक रीज़न जो मैं अपना पर्सनली आपको बताऊँ ना, क्लीनिंग। मुझे है ना सफाई पसंद है। जिन लोगों को सफाई पसंद होगी ना, अगर उनमें हिम्मत नहीं भी होगी तब भी वो हिम्मत करके है ना काम कर लेते हैं। तो मेरे में हिम्मत इसी वजह से आ जाती है भी मुझे सफाई करनी है और देखने में अच्छा लगना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही इतने काम में मैं बहुत ज़्यादा घर को साफ़ सुथरा रख पा रही हूँ, एटलीस्ट मैं इतना रख पा रही हूँ भी मुझे है ना मतलब दिक्कत नहीं हो रही घर में रहने में, और बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही। इतनी क्लीनिंग तो मैं कर पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग अगर आप लोग बोलोगे तो मैंने अपने हिसाब से तो मैंने जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ क्लीनिंग करने की। तो डेली ही कर रही हूँ, ये नहीं है भी मैं 1-2 दिन में ही कर रही हूँ। आप मेरे जो डेली रूटीन वाले है ना प्लेलिस्ट देखिएगा, जब से काम हो रहा है मैं सॉरी तभी से काम कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मिट्टी उठाना इतना मतलब इतनी परेशानी हो रही है ना, तो मैं आके रेस्ट भी बीच बीच में कर रही हूँ। और सच में ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम था। इतना मतलब एक तो आपने देखा ना 2 बोरियां भर के वो है ना निकला है मिट्टी, और ये जो ईंटें इन्होंने है ना तोड़ी हैं, और इतनी बस होगी। स्टेयर्स को साफ करने के बाद मैं सच में ऊपर आ गई थी। मुझे ये तभी मैं बेडरूम को अच्छे से क्लीन करूँ, और इतनी हिम्मत नहीं है भी इन ब्लैंकेट को है ना मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रखती हूँ ना इस बेड के ड्रॉर में मैं रख दूँ। थक बहुत गई थी, मगर थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। फिर मैं 1-2 बार है ना अगर मुझे लग रहा था ना मेरे से काम नहीं होगा, सच बताऊँ तो आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती थी। कमेंट पढ़ने के बाद मुझे फिर ऐसे होता था नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ। और आज वाकई में ही मेरी हिम्मत है ना जवाब दे रही थी, मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी डीप क्लीनिंग के बाद जो डेली रूटीन होती है वो भी मुझे साथ साथ में करनी ही थी। तो ये देखिए मैं सेकंड टाइम का भी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ये डस्ट ऐसी है ना जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। जितना मैं ना झाड़ू लगा के इन चीज़ को इकट्ठा करके फेंक रही हूँ ना, उतना ही ये मतलब और चीज़ों पे बैठ रही है। तो अभी आ गई हूँ अपनी मेन डोर के नीचे। हम फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ ना, तो मैं मेन डोर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्लांट्स जो आज की डेट में मैं बोलूँ ना सबसे बड़ा नुकसान, मेरे कोई नुकसान नहीं है अगर मैं बताऊँ ना, अभी मैं चलो थक जाती हूँ हिम्मत हार जाती हूँ वो अलग बात है। जो नुकसान हो रहा है ना मेरे प्लांट्स को हो रहा है। सच बताऊँ मैं इनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ बस मैं ये ही इनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो सीढ़ियों को धो रही हूँ, और चप्पल मैंने इसीलिए निकाल दी क्योंकि स्लिपरी हो रहा है। और मुझे धोने में ना मुझे ये था भी मैं पैर वगैरह स्लिप ना कर जाए। अगर अभी बीमार होगी तो फिर है ना काम करने में दिक्कत हो जाएगी, आगे तो इससे भी ज़्यादा काम है। तो मैंने ना अभी दीदी टैप चला दिया। सच बताऊँ तो हिम्मत नहीं थी भी मैं बाल्टियों से लेके आऊँ पानी तो सारी स्टेयर्स वगैरह को धो दूंगी, क्योंकि अगर यही चीज़ें क्लीन नहीं ना होगी मैं ऊपर क्लीन करके बैठ जाऊँगा। अगर सीढ़ी और मेन गेट क्लीन नहीं ना होगा तो ये डस्ट ऊपर ही आनी है। तो थोड़ी सी और मेहनत है। तो चलो वीना मैडम तो कर ही रहे हैं, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अभी मुझे मेरे कोई भी फ्रेंड वगैरह मिलते हैं ना, या जो जो मेरी वीडियो देखते हैं वो यही बताते हैं हम आपकी फुल वीडियो वॉच करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखना। और मुझे भी ये होता है अगर आप मेरी डेली रूटीन देख रहे हो ना, बातों की बजाय ना मैं आप लोगों को काम भी दिखाऊं। ये नहीं भी मैं फ्रंट कैमरा लेके बस आपको बताती रहूं ये ऐसे। मेरा होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से अपनी ना रूटीन शेयर करूं, मैं कैसे काम करती हूँ। यही रीज़न है भी मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है। आधी चीज़ें तो मैं कट कर देती हूँ सच बताऊँ तो, फिर भी देखिए 15-16 मिनट की वीडियो बनती है, मगर आप लोग फुल वीडियो वॉच करते हो और आप लोग बहुत इंजॉय करते हो। तो थैंक यू सो मच मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी मेरा काम करने का मन नहीं ना होता तो आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी मैं अभी सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं पानी भी नहीं ले पाई, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। तो मगर फिर मैंने सोचा नहीं मैं उठती हूँ, मैंने मॉपिंग कर ली क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया। और ये जो डस्ट है ना रेड रेड कलर की ईंटों की, ये है ना सांस लेने में दिक्कत करती है।
बेटी अभी थोड़ी ठीक है, ऐसी नहीं है अभी अभी, क्योंकि उसे थोड़ा मन में वहम हो जाता है अभी मुझे ना डस्ट से एलर्जी है। हमने चेक वगैरह करवाया, उसे एलर्जी नहीं है, बस ऐसा भी जब कटिंग वगैरह होती है ना जो जो गेहूं की, तब उसे दिक्कत हो। तो ये देखिए अब बाहर हवा चलने लगी थी और मैं ये है ना मंजा उठा के लेके और मैं गिरने वाली थी, क्योंकि पैरों पे अभी है ना, पैरों में जैसे ना जान नहीं रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, जिस वजह से ना मैं चीज़ उठा नहीं पा रही, बस मैं हिम्मत कर रही हूँ। तो वाइट कलर की बेडशीट बिछा रही हूँ ना। आप लोग भी सोचते हो कि इतनी क्लीनिंग कर रही, तो बेड बेड काम ऑलमोस्ट हो गया है, मैंने सारा धो दिया और मोपिंग भी हो गई है। और टाइम देखिए, इसमें उल्टा दिखता है ना, 1:45 हो गए हैं। तो अभी क्या है ना, मैंने बच्चों की बुआ को बोल दिया कि तुम लेके आ जाओ, क्योंकि 2:30 के नियर अबाउट आएंगे, वही आधा पौना घंटा मैं और काम कर लूँगी। तो हमारे नेबर में जो लड़की रहती है ना, वही लेने जा रही है बच्चों को। तो बस मेरे अभी किचन का रहता है, किचन का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। बेड मैंने बना दिया है, बस अभी थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि मैं दिखाऊँ ना अगर आप लोगों को, इस एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, और मेरा जो सेंटर टेबल है ना यहाँ पे, तो बस इसी की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूंगी, जो जहाँ जहाँ मुझे मिट्टी दिख रही है। जो मेरी ज़्यादा मेहनत का काम था वो तो हो गया ख़त्म, मगर अब जब मैंने रूम में आके और किचन में देखा ना, तो वो फिर से डस्ट चीज़ों पे बैठ गई है। और मैं ना इतनी क्लीनिंग कर ली, अगर मैंने ये चीज़ें साफ़ नहीं ना की, जैसे सोफ़ों की ये साइडें, टेबल, तो क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बच्चे जब हाथ लगाएंगे ना, यही डस्ट कपड़ों पे लगेगी और खाने में भी जाएगी। तो बस हिम्मत कर रही हूँ कि मैं सब चीज़ें क्लीन कर दूँ, अगर मेरे पास इतना टाइम है तो। क्योंकि बच्चों को आज स्कूल लेने नहीं जाऊंगी, बच्चों की बुआ को बोल दिया है। चलो, मुझे अपने नेबर का ना इतना सच में सहारा है कि वो चले जाती है, जब मुझे ज़रूरत होती है ना मैं बोल दूँ तो बेचारी चली जाती, नहीं तो वो दोपहर को है ना बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसे धूप से एलर्जी है। तो ये चीज़ें मैं क्लीन कर दूंगी। तो वाइट कलर की बेडशीट इसीलिए बिछाई है, क्योंकि मेरी सारी बेडशीट धोने वाली है, डेली निकालनी पड़ रही है बेडशीट। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेडरूम तो सारा क्लीन हो गया है, तो जितना हो सके मैंने ना कोशिश की। और ये कपड़े फोल्ड करने वाले हैं, और सच में इतने सारे ढेर लगा कपड़े के फोल्ड करके रखो और हो जाते हैं। और आज ये मेरे ना उनकी जगह पे रखने का मूड नहीं है, थक गई हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि रखने में फिर बेटी आएगी तो वो कर देगी। बेडशीट फाइनली चेंज कर दी है। तो ये देखिए, बेडरूम फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, हमने ये रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए, सारा धोना पड़ा, अभी ये 2-3 दिन तो लगेंगे इसे कंटिन्यू क्लीन करूँगी ना, तभी ये जाकर ये जो दाग है ना जाएंगे। बस अभी मेरा किचन रह गया और बच्चे आने वाले, और खाना नहीं बनाया है हमने। तो ये देखिए, अभी किचन क्लीन करूँगी और बर्तनों का ये देखिए पहाड़ लग गया है। तो चलो फास्ट मोड में आप लोगों को दिखाते हैं। माता रानी की कृपा और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट की वजह से सच में आज मैं काम कर पाई हूँ। जब भी मुझे लगा ना मेरे से नहीं होगा, और आज मैंने यानी इतनी बार आप लोगों के कमेंट पढ़े ना, तो उस वजह से बस मुझे ये, तभी मैंने ये कंप्लीट करना है, जैसे भी हो मुझे बस कंप्लीट करना है। तो मेरा मन सच में कुछ करारा खाने का था। और सब्जी तो मैंने पहले बना ही ली थी, मगर मैंने फिर सोचा मैं राइस बॉईल कर दूं, क्योंकि आटा तो लगा के रखा हुआ है, मगर रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत की बात नहीं है, मतलब वो पेन होने लग जाती है ना हाथों और पैरों में इतना काम करने से। वही तो जैसे अभी मुझे चक्कर आ गया था, तो राइस बॉईल कर दूंगी। तो ये देखिए, मैं अपना साथ साथ काम कर रही हूँ, बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। सच में आज आप लोगों के ना कमेंट की वजह से ही मैं इतनी हिम्मत दिखा पाई। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और जो नो नहीं भी करते ना। तो फिलहाल किचन देखिए ऐसी लग रही है, तो सारी क्लीन हो गई है ऑलमोस्ट। तो ये देखिए, सारा क्लीन कर दिया है। थोड़ी बहुत डस्ट है ना, वो तो धीरे धीरे ही जाएगी। और बेडरूम तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया। और बर्तन देखिए, इतने सारे बर्तन थे, इतनी क्लीनिंग कर ली मैंने। और जो मेन चीज़ है, ये मेरा ट्राइपॉड, इसे तो मैंने क्लीन ही नहीं किया। देखिए मेरी काम, जो मेरा काम है उसे मैंने क्लीन नहीं किया, तो बाद में इसे क्लीन करती हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। राइस बन गए, वैसे तो मेरा सच में बहुत तीखा खाने को कुछ दिल कर रहा है, पता नहीं तो डस्ट की वजह से। तो अगर तो मन हुआ तो मैं ना फ्राइड राइस बनाऊंगी, अदरवाइज़ तो वैसे जो बॉईल किए हुए वही खाऊंगी। वैसे मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और एक नुकसान हो गया, देखिए
ये कवर में कुशन कवर फट गया है, मशीन अभी हमने निकाली नहीं है। तो देखिए, बने रहिएगा वीडियो में। नहीं, अभी तो सच खत्म हो गई है। तो ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश मेरी यही थी कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, और मेरा काम कंप्लीट हो गया और ये लोग आ गए हैं। और कमेंट के बारे में आप लोगों से बात कर रही थी ना, जो लोग कमेंट करते हैं वो तो मेरे चैनल पे, और जो नहीं करते ना वो भी मुझे पता चल जाता है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट वो है ना अपने अपने रिश्तेदारों को करते हैं, क्योंकि हमारे गली में जितने भी घर है ना मेरे नोन है, सभी ने अपने अपने है ना रिश्तेदारों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया हुआ है। ये भी नहीं है भी जैसे मान लीजिए एक है ना लेडीज़ का, मतलब किसी ने अपनी मासी का करवाया तो वो मासी ने भी ना आगे अपने हस्बैंड के भी फ़ोन से सब्सक्राइब किया हुआ है, बेटे के भी फ़ोन से, बेटी के सभी, मतलब मेरे ना ऑलमोस्ट जेन्युइन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। और जब भी मेरी वीडियो अपलोड होती है ना तो ये नहीं बोला जाता कि है ना वीडियो अपलोड हो, ये बोला जाता है भी बीना आ गई है। और मेरे घर की हर एक बात है ना, हर एक चीज़ सभी को पता है, और इतना अच्छा लगता है ना भी छोटी छोटी चीज़ें भी सब लोग नोट करते हैं। सभी मामा मामी चाचा चाची ताया ताई सभी लोग बैठ के देखते हैं ना, और इतना अच्छा लगता है ना जब वो फ़ोन करते अपने रिश्तेदारों को और बताते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सॉरी, जो एक ना अपने शौक़ के लिए खोला था ये चैनल भी मेरा, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तो वो इतना अच्छे से सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये देखिए फास्ट मोड पे वीडियो बन गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही फास्ट मोड